अपने बच्चों से तो सभी को बहुत प्यार होता है, लेकिन इस मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया को शायद अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार था। चिड़ियों का ये परिवार बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा था और फिर एक शाम आसमान पर बादल छा गए और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। रानो चिड़िया परिवार के साथ सहमी हुई बैठी थी। अभी थोड़े से दाने तो हैं हमारे पास, लेकिन अगर बारिश ना रुकी तो क्या हमारे बच्चे भूखे सोएंगे? कितना दाना है अभी? 2 दिन और गुजर जाएंगे। रानो, तुम घबराओ नहीं, हम अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देंगे। मैं कुछ न कुछ कर लूँगा। और फिर 2 दिन भी ऐसे ही गुजर गए। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसी बात का मुझे डर था, आज शाम के लिए दाना नहीं है। रानो, मुझे पता है, मैं भी यही सोच रहा था। अगर हम बारिश के डर से घर बैठे रहे तो शाम को हमारे बच्चे क्या खाएंगे? रानो, तुम मुझे अब ना रोकना, मैं जाता हूँ अपने बच्चों के लिए। नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी ऐसी बारिश में। बारिश के साथ बहुत ठंडी हवा भी है, आप कैसे ऐसी हवा में उड़ सकेंगे? वैसे आज भी आपने कोई दाना नहीं खाया, मुझे पता है आपको भी भूख लगी हुई है। रानो, मेरी जिंदगी मेरी पत्नी और मेरे बच्चे हैं। अगर मेरी आंखों के सामने तुम्हें कुछ हो तो मैं कैसे देख पाऊंगा? तुम उम्मीद ना छोड़ना, मैं वापिस आऊंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मैं इंतजार करूंगी। फिर बाबा चिड़िया दाना लेने निकल जाता है। बच्चों, भूल ना जाना और याद रखना कि कैसे तुम्हारा बाबा तेज हवा में भी घर से बाहर निकल गया है। हमें आप दोनों से बहुत आशाएं हैं। मम्मा, हम आपकी हर खुशी पूरी करेंगे और आपकी आशाओं पे पूरा उतरेंगे। हाँ मेरे बच्चों, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। बाबा चिड़िया अब तेज हवा के ही सहारे पे था। वो अपने आप पे काबू नहीं रख पा रहा था। फिर थोड़ी ही देर बाद वो एक बड़े पेड़ से टकरा जाता है। शायद मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ, मुझे अपने बच्चों की खातिर जीना ही पड़ेगा। वो ऐसे खुद को हौसला देता है और खुद में हिम्मत पैदा करता है। हवा थोड़ी कम होती है, वो फिर से उड़ता है। जैसे ही वो उड़ता है, वो अपने सामने एक गंदम का पौधा देखकर हैरान हो जाता है। वो पहले भी इस दिशा में कई बार आया था, लेकिन इससे ये पौधा पहले नहीं देखा था। पापा चिड़िया वो पौधा उठाता है, तेज हवा से लड़ता हुआ घर पहुंच जाता है। यह अपने पति का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आ गए, मुझे आप पर पूरा विश्वास था। हाँ रानो, तुम जल्दी से मेरे बच्चों को ये दाना दो। पापा, आपको ठंड लगी होगी। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हूँ। चंद दाने गंदम के खा के बच्चे सो जाते हैं। बच्चों को ऐसे सोता देखकर मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया के मन को शांति मिलती है। और फिर 2 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और अगले दिन बहुत अच्छी धूप निकली थी। रानो चिड़िया का भी परिवार धूप में बैठा मजे कर रहा था। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और बच्चे बड़े हो गए। माँ, मेरी बात का बुरा ना मानना, तो क्या सारी जिम्मेदारी मेरी ही है? गुड्डू को भी तो चाहिए कि वो दाना घर लाए। अगर मैं पापा के लिए दाना लाता हूँ तो वो आपके लिए तो लाया करे। शाबाश शाबाश मेरे बच्चे, आज तुमने भी जुबान खोल दी कि हम बोझ हैं तुम दोनों पर। ऐसे ही गुड्डू भी आ जाता है। गुड्डू, सुन लो अपनी भाई की बात, ये तुमसे कुछ कहना चाहता है। माँ, मुझे पता है ये क्या कहना चाहता है। दाने के अलावा और भी बेशुमार काम होते हैं, मैं क्या क्या काम करूँ। अगर ये अपनी जगह तंग है तो खुश मैं भी नहीं हूँ। शर्म करो, तुम दोनों अपनी माँ से ऐसे फजूल बातें कर रहे हो। अगर हम में इतनी हिम्मत नहीं रही कि हम अपना दाना ला सके तो हमारा दिल भी ना दुखाओ। ऐसी बातें करने से अच्छा है कि तुम हमें भूखा मर जाने दो। ऐसे दिल दुखाने वाली क्या बात है, सच ही तो कहा है। ऐसा कहते हुए रानो चिड़िया का बड़ा बेटा वहाँ से उड़ जाता है और फिर छोटा भी वहाँ से चला जाता है। क्या कुछ नहीं किया अपनी औलाद को पालने के लिए? शायद कोई कमी रह गई। तुम चिंता ना करो, शायद ये सब हमारे भाग्य में था, वरना कमी तो कोई ना छोड़ी थी। जिन बच्चों को पालने के लिए मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया ने दिन रात एक कर दिए, न धूप देखी, न छाँव, न बारिश देखी, न तूफान, आज वो इनको बोझ समझने लगे। माँ, तुम बाबा से बात करना, मैं तुमको अच्छा दाना पानी दे सकता हूँ और मैंने अपना अलग से घर भी बना लिया है। तुम मेरे साथ आकर रहो
और पापा गुड्डू के साथ रह लेगा। वो मुझसे अलग नहीं रह सकते। लेकिन माँ, मुझे भी तो देखो, मैंने शादी कर ली है। मेरी पत्नी ने कहा है कि मैं अपनी माँ को ले आऊँ। दोनों को वहाँ रखना मेरे लिए भी तो मुश्किल हो जाएगा। प्लीज मम्मा, आप पापा को मना लो। मैं करती हूँ बात आपके पापा से। फिर रानो चिड़िया अपने पति से बात करती है। क्या चंद दानों की खातिर हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएं? क्या ये दिन भी आने थे हमारी जिंदगी में? मेरी खातिर आप मान जाएं। भले हम एक दूसरे से दूर ही रहें, मगर हमारे दिल एक दूसरे के साथ ही है ना। ऐसे बाबा चिड़िया मान जाता है और रानो अपने बड़े बेटे के साथ चली जाती है। और ऐसे रानो चिड़िया अपने बड़े बेटे के साथ रहने लगती है। गुड्डू जब शाम को घर आता है, अपनी माँ को ना पाकर वो अपने बाबा से पूछता है। बाबा चिड़िया सारी बात बताता है। क्या सारे फैसले बड़ा भैया ही करेगा? मुझे भी हक है, मेरी जिंदगी है, मैं भी जीना चाहता हूँ। और वो अपने बड़े भाई की तरफ चल देता है। मम्मा, मैं पापा के साथ नहीं रह सकता और आप बड़े भैया के पास आ गई हो। बेटा, आप दोनों बहुत मजबूर हो गए हो, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। हाँ, मेरी बात तो सबको बुरी ही लगती है। गुड्डू, तुम्हें बना बनाया घर मिल गया और तुम क्या चाहते हो? मुझे वो घर नहीं चाहिए जहाँ मैं पापा के साथ बोर होता रहूँ। मैं जा रहा हूँ और अपना घर भी खुद ही बना लूँगा। और गुड्डू वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर बाबा चिड़िया अपने वीरान घर को देख रहा था और वो सोच रहा था कभी इस घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। वो काफी समय सोचता रहता है अपने परिवार और घर के बारे में और फिर हिम्मत कर अपने बड़े बेटे के घर की तरफ जाता है। रानो का बड़ा बेटा और उसकी पत्नी सोए हुए थे, लेकिन मम्मा चिड़िया की आंखों में नींद कैसे आती। वो जैसे ही अपने पति को देखती है और रोने लग जाती है। मुझे पता था आप आ जाएंगे। मैं ऐसी जिंदगी से मरना ही बेहतर समझूंगी। हमारे पर कमजोर जरूर है, मगर हम हिम्मत करके दूसरे जंगल जाएंगे। हमें अपने बच्चों पर बहुत आशाएं थी, अब हम इन्हें इनके हाल पर छोड़ते हैं। ये खुश रहें, आबाद रहें। लेकिन अब हम अलग अलग नहीं रहेंगे इस उम्र में। अगर जी ना सके तो इकट्ठे मर जाएंगे। ऐसा कहते हुए मम्मा चिड़िया और बाबा चिड़िया एक अनजानी मंजिल की तरफ चल देते हैं। प्यारे दोस्तों, अपने माँ बाप का कभी दिल ना दुखाएं, क्योंकि उनके बगैर हम कुछ भी नहीं। इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबका शुक्रिया। काम वाली, तेरी मम्मा काम वाली। तो क्या हुआ, मेरी मम्मा काम करती हैं, तुम्हारी मम्मा की तरह चोरियां तो नहीं करती। मेहनत करना कौन सा कोई पाप है। सारा दिन तेरी माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती है। गरीब है गरीब, तेरी मम्मा गरीब है। जग्गू कौवा ऐसे कहकर गुड्डू को सताया करता था। गुड्डू घर जाकर रोने लग जाता है। गुड्डू बेटा, क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या आज फिर आपको किसी ने छेड़ा है? हाँ मम्मा, वो जग्गू है ना, वो जग्गू मुझे काम वाली का बेटा कहकर छेड़ रहा था। गुड्डू बेटा, ऐसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देते। दूसरे दिन जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठकर पिज़्ज़ा खा रहा था। गुड्डू वहाँ से गुजर रहा था, तभी जग्गू कौवा गुड्डू को आवाज देता है। गुड्डू, मेरे पास आओ। जग्गू की आवाज सुनकर गुड्डू उसके पास चला जाता है। गुड्डू, देखो मैं क्या खा रहा हूँ। हाँ, मगर तुम्हें कैसे पता? तुम तो एक काम वाली के बेटे हो। गरीब पक्षी ऐसी चीजें नहीं खाते। मम्मा ने कहा है तुम जैसे बुरे पक्षियों की बातों पर ध्यान नहीं देना। आज मैं तुम्हारी किसी बात पर भी नहीं रोऊंगा। फिर गुड्डू वहाँ से चला जाता है। जग्गू बेटा, तुम घर में ही रहना। आज हम दूसरे जंगल एक बहुत बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। मम्मा पापा, चोरी अच्छे से करना। अगर आप चोरी करोगे तभी मैं फास्ट फूड, पिज्जा, बर्गर खा सकूंगा। मेरा जग्गू बहुत समझदार हो गया है। दोनों कौवे फिर चोरी करने निकल जाते हैं। गुफा में रहने वाले उल्लू उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने चाकू से उनको मार देते हैं। अगली सुबह जब कबूतर वहां पर जाता है तो कालू कौवा और कवि को मरा हुआ देखकर जग्गू के पास आता है। जग्गू बेटा, तुम्हारे माता पिता चोरी करते हुए पकड़े गए और उल्लुओं ने उन्हें मार दिया है। ये
ये सुनकर जग्गू रोने लग जाता है। मम्मा पापा आप तो मर गए, लेकिन अब मुझे कौन पालेगा, कौन मेरी बात सुनेगा और कौन चोर के बेटे को खाना देगा। और शाम तक जग्गू कौवा घर में ही बैठा रहता है और फिर उसे भूख लगती है तो वो मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू अंकल मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। चाचा बुरे कौवे, तू बुरा है, तू हमेशा मेरे बेटे से लड़ाई करता है और तेरी मम्मा और पापा भी चोर थे। जग्गू वहाँ से चला जाता है और बुलबुल भी जग्गू को देखकर दरवाजा बंद कर देती है। और फिर जग्गू कौवा एक पेड़ पर बैठकर रोने लग जाता है। अब वहाँ पर चिड़िया का बेटा गुड्डू आ जाता है। जग्गू तुम्हारे माता पिता चोरी करते हुए मारे गए, मुझे बहुत दुख हुआ। चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी मामा तुम्हारा पालन पोषण करेगी। गुड्डू मैंने तो हमेशा तुमसे लड़ाई की, क्या तुम्हारी मम्मा मान जाएगी? और क्या तुम मुझे घर ले जाकर मारोगे तो नहीं? मुझे मम्मा ने ही भेजा है। फिर गुड्डू जग्गू को अपने साथ घर ले जाता है। फिर गुड्डू की मम्मा जग्गू को खाना देती है। जग्गू बेटा आपने देख लिया कि एक चोर का अंत क्या होता है। चोरी के पैसों से बर्गर पिज्जा खाने से अच्छा है कि मेहनत की कमाई से पकोड़े खा ले। आंटी मुझे सब पता चल गया है, मुझे माफ कर दे। गुड्डू तुम भी मुझे माफ कर दो। फिर गुड्डू जग्गू को गले लगा लेता है। जग्गू दोस्त आज के बाद जो मैं खाऊंगा तुम भी मेरे साथ खाओगे। प्यारे दोस्तों इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब और अपने प्यारे दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। एक नंबर की कामचोर, एक नंबर की चोरन और एक नंबर की झगड़ालू थी काली कवि। वो हर किसी से लड़ाई करती थी। एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ से सूखी लकड़ियां काट रही थी और वहाँ पर गोरी कवि आ जाती है। चिड़िया चिड़िया तुम ये क्या कर रही हो? गोरी बहन मैं घर को गर्म रखने के लिए सूखी लकड़ियाँ जमा कर रही हूँ। मगर इस पेड़ की लकड़ियाँ तो मेरी हैं। ये पेड़ मेरी दादी ने लगाया था, क्या हुआ अगर सूख गया? मगर ये है तो हमारा ही। लाओ ये लकड़ियाँ मुझे दो। ऐसे कैसे मैं तुम्हें ये लकड़ियाँ दे दूँ? मैं सुबह से लकड़ियाँ काट रही हूँ और अब तुम आ गई हो दादी बनकर। तो फिर क्या लड़ना चाहती हो मुझसे छोटी सी चिड़िया? एक लगाऊंगी, भाग जाओ यहाँ से। गोरी कवि लकड़ियां लेकर वहां से चली जाती है। रानो चिड़िया गोरी कवि का मुंह ही देखती रह जाती है। गोरी तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से लेकर आई हो, वो भी इतनी जल्दी? काटी थी उस छोटी चिड़िया ने और मैं उससे छीन लाई हूँ। गोरी तुम तो मुझसे भी 2 हाथ आगे हो। ऐसे ही एक दिन गोरी कवि जा रही थी कि उसको मिट्ठू तोता एक पेड़ पर बैठा दिखाई देता है। उसके पास एक पका हुआ अमरूद था। गोरी कवि उसके पास चली जाती है। मिट्ठू क्या ये अमरूद मीठा है? नहीं, ये अमरूद बहुत कड़वा है, तुम जाओ यहाँ से। अच्छा मिट्ठू अगर तुम्हारी ऐनक उतार दे तो क्या तुम उड़ सकते हो? नहीं, मुझे ऐनक के बिना कुछ दिखाई नहीं देता। गोरी कवि पंख मारकर मिट्ठू की ऐनक उतार देती है जो पेड़ से नीचे गिर जाती है। गोरी कवि मिट्ठू का अमरूद उठा लेती है। अब मैं तो चली, उड़ने की कोशिश न करना वरना टांगे तुड़वा लोगी तुम अपनी। फिर गोरी कवि वहाँ से भागती है। दुष्ट दुष्ट कवि रुको, मेरा अमरूद मुझे वापस दो, मुझे मेरा अमरूद वापस करो। जंगल में ऐसा कोई पक्षी नहीं था जो गोरी कवि से पिटा ना हो। कवि अपने पति की भी पिटाई कर देती थी। गोरी आज घर की सफाई कर लो। सफाई सफाई करती है मेरी चूती, मुझसे ये काम नहीं होते। गोरी सब मम्मा पक्षी ये काम करती है, मगर तुमने कभी भी घर की सफाई नहीं की। कितनी गंदी बू आ रही है घर से। एक बार कहा ना कि सफाई तुम करोगे। तुम करोगी।
इस बात पर दोनों की लड़ाई हो जाती है। गोरी कवि कालो कौवे की झाड़ू से पिटाई करती है और गुस्से से घर से निकल जाती है। गोरी कवि जा रही थी, उसे भूख लगी थी। वो देखती है कबूतर एक पुराने कुएं पे बैठकर दाना खा रहा था। वो उसके पास चली जाती है। कबूतर कबूतर, 2 दाने मुझे भी दे दो। मेरे पास 2 ही तो दाने हैं, तुम्हें देकर मैं क्या खाऊंगा। चल चल भाग यहाँ से। मकर काली कवि दाना कहाँ छोड़ने वाली थी, वो दाना लेने के लिए आगे बढ़ती है। दोनों की लड़ाई में गोरी कवि का पाँव फिसल जाता है और वो कुएं के अंदर गिर जाती है। खाओ, अभी यहाँ बैठकर दाना खाओ, मैं तो चला। कबूतर, मेरे सुंदर से भाई, मुझे यहाँ छोड़कर मत जाओ, मैं मर जाऊंगी। तुम मर ही जाओ, सबका जीना हराम कर रखा है तुमने। और कबूतर वहां से चला जाता है। गोरी कवि कुएं में बैठकर रोने लगती है। कबूतर कालू कौवे के पास जाता है। तुम्हारी पत्नी कुएं में गिर गई है, जाओ उसे बाहर निकाल लो, वरना मर जाएगी वो वहाँ। मरती है तो मरे, वो तो मुझे झाड़ू से मार कर गई थी। रानू चिड़िया कुएं के पास से गुजरती है। उससे किसी पक्षी की आवाज कुएं से आती है। चिड़िया वहां जाकर देखती है। चिड़िया चिड़िया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं मर जाऊंगी यहाँ। गोरी, याद करो वो पेड़ तुम्हारी दादी ने लगाया था ना। मेरी सारी लकड़ियाँ छीन कर ले गई थी तुम। अब मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो चली। फिर चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद मिट्ठू तोता वहां आता है। मिट्ठू मिट्ठू मेरे भाई, उस गंदे कबूतर ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया है, प्लीज मुझे बाहर निकालो। ताकि बाहर आकर तुम मेरी ऐनक कुएं में फेंक दो और मेरा सारा भोजन खा जाओ। बुरी कवि, मैं तुम्हारा विश्वास करने वाला नहीं हूँ। गोरी कवि इतनी बुरी थी कि कोई भी उसका विश्वास नहीं कर रहा था। उसने सबसे लड़ाई कर रखी थी। वो बैठी रोती रहती है। फिर रात गए तक कबूतर और चिड़िया वहाँ आते हैं। उनके पास एक रस्सी थी। गोरी, आवाज सुनकर फौरन गोरी बोलती है, चिड़िया चिड़िया, मुझे बाहर निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। पहले तुम वादा करो कि तुम किसी से लड़ाई नहीं करोगी और ना ही अपने पति को झाड़ू से मारोगी। मैं वादा करती हूँ, मैं वादा करती हूँ, मैं दोबारा कभी किसी से लड़ाई नहीं करूँगी। बस एक बार बचा लो मेरे दोस्तों। कबूतर और चिड़िया को गोरी कवि पर दया आ जाती है। वो रस्सी फेंककर गोरी कवि को कुएं से बाहर निकालते हैं। गोरी कवि कुएं से निकलते ही भाग जाती है। शायद वो अब सुधर जाए, क्योंकि उसे सजा मिल गई थी। प्यारे दोस्तों, कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा।